अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हमारी एक्सेल की फर्स्ट प्रॉपर लर्निंग क्लास होने वाली है। आज की वीडियो में मैं बेसिक फार्मूलाज दिखाऊंगा और उनको लैपटॉप पे डेमोंस्ट्रेट करके भी दिखाऊंगा कि उनकी यूजेज कैसे होती है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो एक्सेल को बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करना चाहते हैं और उनको एक्सेल का इतना आइडिया नहीं है। अब बात करते हैं एक्सेल क्या होता है और क्यों यूज़ होता है। एक्सेल बेसिकली एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जो डेटा को रोज़ और कॉलम्स में ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज़ होता है। एक्सेल का यूज़ होता है कैलकुलेशंस में, मार्कशीट बनानी हो, बजटिंग करनी हो, बिजनेस डेटा स्टोर करना हो या कोई भी फील्ड हो, ऑलमोस्ट हर फील्ड में एक्सेल का यूज़ होता है। आज की वीडियो पे हम बेसिक्स पे फोकस करेंगे ताकि फाउंडेशन स्ट्रांग हो। अब बात करते हैं आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे बेसिक अरिथमेटिक फार्मूलाज, इसके बाद एवरेज का फार्मूला, मिनिमम का फार्मूला और मैक्सिमम का, और साथ कुछ बेसिक इंटरफेस की चीज़ें भी मैं आपको समझाऊंगा। ये वो फार्मूलाज और चीज़ें हैं जो हर एक्सेल यूज़र की डेली यूज़ में होती है। तो चले अब लैपटॉप की तरफ डेमो देखते हैं। तो बस इधर थोड़ा सा डेटा इंसर्ट हुआ है। फॉर्मूलाज लगाने से पहले मैं चाहता हूँ कि मैं इस डेटा को थोड़ा सा बेहतर करूँ। अभी मुझे ये काफ़ी प्लेन लग रहा है। सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि ये हेडिंग्स थोड़ी सी बोल्ड हो जाए। तो मैं इधर से होम के टैब में, इधर फॉन्ट के सेक्शन में मैं इधर से टेक्स्ट को बोल्ड कर सकता हूँ। सही। इसके साथ मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास जो हो इस टेक्स्ट के पास बैकग्राउंड कलर भी हो थोड़ा सा। तो मैं इसमें बैकग्राउंड कलर ऐड कर दूंगा। बैकग्राउंड कलर इधर से ड्रॉप डाउन मेन्यू सेलेक्ट करके मैं कोई भी कलर ऐड कर सकता हूँ। मैंने इधर से ग्रे कलर सेलेक्ट कर ली। ठीक। तो अब मेरे पास ये काफ़ी हेडिंग अच्छी सी आ गई है। मैं चाहता हूँ कि इस टेबल के पास बॉर्डर भी हो। तो मैं इधर आऊँगा फॉन्ट की सेक्शन में, बॉर्डर्स के टैब में मैं ड्रॉप डाउन सेलेक्ट करूंगा और फिर इधर से मैं ऑल बॉर्डर्स पर क्लिक कर दूंगा। तो मेरे पास ये बॉर्डर्स आ गए और ये काफ़ी अच्छा सा टेबल बन गया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं अब टोटल मार्क्स कैलकुलेट करूँ। तो मैं फॉर्मूला यूज करूंगा सम का फॉर्मूला लगाने का सबसे तरीका पहला ये है कि कोई भी फॉर्मूला लगाना हो तो सबसे पहले आपने एक्सेल में इक्वल्स टू साइन डालना होता है। इसके बाद जो भी फॉर्मूला हो, जैसे इस केस में बस सम है तो मैं वो लिख दूंगा। मैंने सब। अब मैं चाहता हूं कि ये सिर्फ इन सेल्स का, इन सेल मतलब एक ब्लॉक का, इन सब ब्लॉक्स का डेटा ऐड करे। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, इस सेल को सेलेक्ट करूंगा और होल्ड करके मैं बाकी सारे सेल्स पर ड्रैग कर दूंगा और फिर मैं ब्रैकेट क्लोज करके ये एंटर दबा दूंगा। तो मेरे पास इन सारे का सम आ गया। नेक्स्ट मुझे चाहिए कि मेरे पास जैसे इस इन सब का सम आ गया हमाद का, वैसे ही मेरे पास अहमद का भी, फराज का भी, आबिद का भी और तैब का भी आ जाए। तो ये पहला तरीका मेरे पास है कि मैं इंडिविजुअली इन चारों पे भी, जैसे मैंने इस पे फॉर्मूला लगाया था वो लगा दूं। या मेरे पास एक और ऑप्शन है कि इधर जो मेरे पास छोटा सा स्मॉल बॉक्स बना हुआ है, मैं उसको होल्ड करूं और उसको ड्रैग कर दूं नीचे चारों बॉक्सेस पे। तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, इन रोज का भी मेरे पास सम कर देगा। नेक्स्ट फॉर्मूलाज है मेरे पास मैक्स और मिन। मैं चाहता हूं कि हमाद ने जितने भी ये सब्जेक्ट्स के टेस्ट दिए हैं, मेरे पास उनमें से सबसे हाईएस्ट मार्क्स आ जाए हमाद के और सबसे लोएस्ट मार्क्स आ जाए। अच्छा, अब ये काफी स्मॉल डेटा है तो इसमें काफी ऑब्वियस है कि कौन से में हाईएस्ट थे कौन से में लोएस्ट थे। लेकिन जो बिग डेटाज होते हैं उनमें ये फॉर्मूलाज काफी यूजफुल होते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला लगाने का स्टेप होता है इक्वल्स टू साइन डालना, जो हर फॉर्मूले में होता है। इसके बाद मैं लिख दूंगा फॉर्मूला मैक्स। मैं इसको सेलेक्ट कर लिया। अब मुझे चाहिए हमाद के सारे सब्जेक्ट्स का, सब्जेक्ट्स में से हाईएस्ट। तो मैं सारे सेल्स को सिलेक्ट कर लूंगा, होल्ड करके ड्रैग करके सारे सेल सेलेक्ट हो गए। फिर मैं ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा और फिर एंटर कर दूंगा। तो मेरे पास हाईएस्ट मार्क्स आ गया इसके पास 90, जो कि इसके आए थे इंग्लिश में। अब वही मैं सेम चीज करूंगा, इसको नीचे ड्रैग डाउन कर दूंगा तो बाकी अहमद, फराज, आबिद और टाइप के भी आ जाएंगे। सही। सिमिलरली मुझे लोएस्ट मार्क्स भी चाहिए तो मैं वही करूंगा, सबसे पहले स्टेप इक्वल्स टू डालूंगा। अब मैक्स की जगह मैं इधर लिख दूंगा मिन। मिन क्या है, मैक्स का ऑपोजिट होगा, वो बिल्कुल मुझे सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू देगा। वही मैं ड्रैग करके इसके सारे सेल सेलेक्ट करूंगा और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दूंगा। तो मेरे पास आ गए लोएस्ट मार्क्स। मैं उसको वही ड्रैग डाउन करके सबके लिए सेलेक्ट कर लूंगा, अहमद, फराज, आबिद, टाइप के लिए भी। तो मेरे पास आ गए सबके लोएस्ट मार्क्स भी आ गए। हमारा आज का लास्ट फॉर्मूला है एवरेज। अब मैं चाहता हूं कि मेरे पास सारे स्टूडेंट्स के हर सब्जेक्ट के एवरेज मार्क्स आ जाए।
तो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले फार्मूला लिखूँगा इक्वल्स टू और फार्मूला लिखूँगा AVREGE एवरेज। बस एवरेज का फार्मूला आ गया। अब मैं पहले तो हॉरिजॉन्टल सेल सेलेक्ट कर लिया था, अब मैं वर्टिकल सेल सेलेक्ट करूँगा। मैंने सेल सेलेक्ट कर ली, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर दबा दे, तो मेरे पास आ गए मैथ्स के एवरेज मार्क्स। अब मैं उसी को ड्रैग कर दूंगा आगे बाकी सारे सब्जेक्ट्स के लिए, तो मेरे पास बाकी सारे सब्जेक्ट्स के भी एवरेज मार्क्स आ गए। तो ये थी एक्सेल की बेसिक फार्मूलाज की डेमोन्स्ट्रेशन। आने वाली वीडियोस में हम शॉर्टकट्स देखेंगे, इंटरफेस की और चीज़ें देखेंगे और एडवांस चीज़ें भी देखेंगे जैसे लुकअप्स और मैच और इंडेक्स भी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि कौन सा फार्मूला आपको सबसे ज़्यादा यूज़फुल लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।